तो शुरुआत हम करते हैं होमवर्क वाले उस क्वेश्चन से जो हमने आपको दिया था और आपने इसका आंसर मुझे करके भेजा भी है और आपने इसको किया है इस होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद एक्सपेक्टेशन ली है। हमने आपको कहा था कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करिए कि इस पूरे फंक्शन को हम gx मान लें और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या होना चाहिए, समेशन x, ये gx फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है, या y भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए gx है तो हम gx की वैल्यू लिख लेते हैं और इंटू px, ये तो है डिस्क्रीट की डेफिनेशन। अब x की रेंज अगर हम अपने पीडीएफ में देखें तो 0 to 3 है। इस 0 to 3 लिमिट पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहली वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 का है 1/3। नेक्स्ट वैल्यू हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है 1/2। नेक्स्ट वैल्यू हम x की पुट करेंगे 2 और प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/24। नेक्स्ट वैल्यू x की है 3। तो आपने देखा हमने सीधा सीधे gx ले लिया। तो आपको मैंने ये बताया तो है ना, इस पूरे फंक्शन को gx मान के पूरा एक साथ ले लिया और हम पूरे की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो x की जगह 0। ओके सर। तो ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, अभी देखना कैसे। तो 0 - 1 मीन्स -1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1/3 आएगा। 1 - 1 मीन 0, तो 0 का रिजल्ट 0, सीधे 0 अगर दिखा कहीं तो मल्टीप्लाई होने के बाद 0। 2 - 1 मीन्स 1, 1 स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/24। नेक्स्ट ये 3 - 1 का मतलब हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, तो ये आ जाएगा 4/8। अब हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें या दूसरा तरीका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना ज़्यादा आसान रहता है इसलिए क्योंकि एलसीएम आंसर कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा, 0 वाला हटा देते हैं, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 21/24। 21/24 को अगर हम और थोड़ा सा छोटा करें, मतलब कॉमन टर्म को हटा दें, तो ये आ जाएगा 7/8 और इसकी वैल्यू आएगी 0.875। एग्जैक्ट आंसर आएगा। आपके आंसर में पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्मिनेट डेसिमल और एक होता है इनटर्मिनेट। जैसे हम 1/3 को अगर लिखें तो इसका रिजल्ट आता है 0.3333, स्टॉप ही नहीं होता है, तो इसको कहते हैं इनटर्मिनेट डेसिमल। और जब कभी ऐसी वैल्यू हो जो एक ही बार में सॉल्व करने पर सॉल्व हो जाए और आगे के टर्म्स ना आए तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं शांत दशमलव, यानी ये शांत है, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, और इसको कहते हैं अशांत। तो आपको इंग्लिश पकड़नी है टर्मिनेट और इनटर्मिनेट, ठीक है। तो यहाँ से आपको करने पर जो आंसर मिल रहा है वो टर्मिनेट वाला मिल रहा है। और बेटा आपने जो किया था उसमें देखो एक जगह पे 3 आ रहा है, अगर हम पहले पॉइंट में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू ऐसे आएगी और बाकी सबकी कुछ आएंगी, ऐड करने पर रिजल्ट में थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। और दूसरी चीज़, आपका आंसर जो आया है वो गलत नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि डेसिमल के 3rd प्लेस पे आपका डिफर कर रहा है। आपका आंसर आया है ये और हमारा आ रहा है ये, तो कोई भी गलत नहीं है। डेसिमल के 3rd प्लेस पे डिफर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आपका भी सही है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो अब हम बात करते हैं आज के अपने नए टॉपिक की। आज का हमारा नया टॉपिक है एक इनइक्वालिटी, जिसे हम पढ़ेंगे। उस इनइक्वालिटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं वो इनइक्वालिटी है क्या, और हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। आपके एग्जाम में इस इनइक्वालिटी का प्रूफ भी आता है। चलिए, नाम है चेबीशेव इनइक्वालिटी। कभी कभी हम इसको टी से भी लिखा पाएंगे, तो आपको अगर ये टी से लिखा दिखाई पड़े तो आपको टी साइलेंट करके पढ़ना है। अलग अलग किताबों में, अलग अलग देशों में इसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो अभी जो मैंने लिखा है ये एक तरीका लिखने का है, आप कोई एक तरीका फॉलो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनइक्वालिटी एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे। क्योंकि इनइक्वालिटी जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे बुल्स इनइक्वालिटी हमने आपको पढ़ाई, बुल्स इनइक्वालिटी क्या करता है, यूनियन और इंटरसेक्शन में बाउंड्री बताता है कि कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा। अभी तक हमने बुल्स इनइक्वालिटी को कहीं पर अप्लाई किया है, आपको याद हो तो बताइए। अभी तक नहीं किया है, ठीक है।
तो आगे चलकर हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको करवाएंगे जहां पर आप बोल्स इनइक्वालिटी को अप्लाई करेंगे। तो एक और इनइक्वालिटी हमारे पास है जिसका नाम है चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी है क्या, इस इनइक्वालिटी को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। मान लो हमसे ये पूछा जाए कि x की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि x की वैल्यू है 120 टू 80, यानी 80 से 120 में, 120 के बीच में, और आपको बताना है कि इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मिनिमम का मतलब जैसे हम कहें आपका मिनिमम स्कोर है 30, इसका मतलब आप 100 नंबर में 30 तो जरूर लाओगे या फिर 30 से ज़्यादा लाओगे। तो इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी को अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ अभी आप आगे देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं। अब जब कभी इक्वल टू लगा होता है, जैसे सपोज दैट हमको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी एक्स दिस, तो आपके पास फॉर्मूला है कि हम 1 से 2 तक इस x के पीडीएफ यानी fx को डिफ्रेंशिएट कर दें और आंसर आ जाएगा। तो ये होता है एग्जैक्ट आंसर जहां पे इक्वल टू लगा हो। लेकिन जब साइन इस तरह का आता है लेस देन और ग्रेटर देन का, तो हम इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो हमारे इस सवाल में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एकदम इक्वल नहीं होगा बल्कि इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अभी आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा जहां पर हम चेबीशेव को आपको बता रहे हैं कि यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एग्जांपल। प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा। तो इसके पहले कि हम प्रूफ करें हम पहले थ्योरम्स का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एग्जाम में जब चेबीशेव इनइक्वालिटी आएगी तो लिखा रहेगा स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट मतलब उसका स्टेटमेंट बताइए और प्रूफ मतलब उसको प्रूफ भी करना है आपको। तो आपको स्टेटमेंट में ये लिखना होगा थ्योरम 6.31, ये तो किताब का नंबर है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहां से लिखना है। लिखा है इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब यहां पर x को एक रैंडम वेरिएबल कहा गया है और दूसरी चीज इस x का मीन कैसे निकलता है जब हम लेते हैं एक्सपेक्टेशन, और वो हमें कितना दिया हुआ है म्यू। हमें x का मीन म्यू दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस हमको कितना दिया गया है इसका सिग्मा स्क्वायर। और कहा जा रहा है कि एनी पॉजिटिव नंबर k, और k एक पॉजिटिव नंबर लिया गया है, याद रखिए ये पॉजिटिव नंबर है। वी हैव, तो हमारे पास इस तरह का एक इनइक्वालिटी आएगा। इसी को और करके दूसरे फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो दूसरी फॉर्म की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, हम पहले पहला वाला हिस्सा प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अभी तक स्टेटमेंट ही मैंने आपको कराया। स्टेटमेंट में आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम प्रूफ के बाद फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम इस लाइन के इस तरफ साइड में लिखते जाएंगे, बाकी हम मेन प्रूफ इधर ही चलाएंगे। अभी तक हमको जो गिवन था वो हमने इस लाइन में लिख रखा है, इसी में से हम यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स से। वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर। अगर हम इस सिग्मा स्क्वायर को लिखना चाहें एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले से तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अभी अभी हमने देखा कि x रैंडम वेरिएबल का मीन हमें यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इस एक्सपेक्टेशन x की जगह पे क्या पुट कर दें, म्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं इसके बारे में। अगर हमारे पास लिखा हुआ x मॉड 2 से छोटा है तो इसका मतलब है कि x 2 से छोटा है और साथ ही साथ माइनस x भी 2 से छोटा है। इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, x 2 से छोटा है और माइनस 2 से बड़ा है। इसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। x 2 से छोटा है ये तो हमें दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पर अगर हम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो इधर x हो जाएगा और इधर -2 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि x ग्रेटर देन -2,
यानी x माइनस टू से बड़ा हो गया, और इस वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, x लेस देन टू। तो मॉड x लेस देन टू को हम दो अलग अलग बातों में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिंपली एक लाइन में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? कहीं पर कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं आप। चलिए, नहीं है। अगर यहां पर मॉड x लिखा हो ग्रेटर देन टू, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि अब की बार हम लिखेंगे मॉड x जो है वो 2 से बड़ा है और -2 से छोटा है। हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना। हम एक ग्राफ बना रहे हैं जहां पर ये 0 वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है। ग्राफ को हम ऐसा बनाएं कि माइनस की वैल्यू भी इसमें कवर हो जाए। तो हम इसको -3 नाम दे देते हैं, इसको -1, इसको -2, यहाँ पर 0, फिर 1 और फिर 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यहाँ पर अगर हम पहली वाली कंडीशन उठाएं तो लिखा x 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब ये वाला हिस्सा। और क्या कह रहा है, x, इस वाली कंडीशन को जरा उठाइए। ये कह रहा है x छोटा है -2 से, तो -2 तो यहाँ पर है और इससे छोटा होगा इस तरफ। तो ग्रेटर देन में हमको ये मिलता है, यानी कि बीच का हिस्सा ना मिलके बल्कि साइड के हिस्से मिलते हैं। जबकि लेस देन वाले में अगर हम इसको देखें इस वाले ग्राफ में, तो -2 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी -2 से बड़ा ये हिस्सा हो जाएगा और 2 से छोटा भी ये हिस्सा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों बातों को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ग्राफ से भी आपको क्लियर हो गया थोड़ा सा। जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, हम इस x माइनस म्यू स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर मेन रैंडम वेरिएबल x है, तो इंटीग्रेशन किसका आएगा, x का, और साथ में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन पूरा आता है। अभी अभी हमने एक्सपेक्टेशन gx की डेफिनेशन पढ़ी, पूरा पूरा gx आ गया यहाँ पर, इनटू जो भी रैंडम वेरिएबल होता है उसका क्या आता है, pdf। अब हमको रेंज नहीं दी गई है, तो जब कभी हमें रेंज नहीं दी जाती है तो हम होल रेंज लेते हैं। होल रेंज मतलब -∞ to ∞ x माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू fx एंड dx। तो हमने होल रेंज ले ली। और मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप पढ़े हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि हम इंटीग्रेशन को लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 0 से 1 को हम लिख सकते हैं 0 से पॉइंट, हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलिए। सर इसमें इंटीग्रेशन ही समेशन नहीं हुआ। देखो, जब हम प्रूफ करते हैं बेटा तो इंटीग्रेशन वाला प्रूफ हमारे लिए करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि प्रूफ को हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले की मदद से करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी अभी बताया कि अगर हमारा एक वैल्यू है 0 से 3 तक का इंटीग्रेशन, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 कर सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। आंसर सेम आएगा, यानी हम पूरा एक साथ इंटीग्रेट करें या फिर हम पार्ट वाइज भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम -∞ to ∞ में पार्ट क्या बनाने वाले हैं ये आपको देखना है थोड़ा सा। चलिए देखिए हम कैसे पार्ट बनाते हैं। ये है -∞ और ये है ∞। हम एक पॉइंट लेंगे म्यू माइनस के सिग्मा और एक पॉइंट लेंगे म्यू प्लस के सिग्मा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ने ये पॉइंट क्यों लिए। तो बेटा ये जो प्रूफ हम करने जा रहे हैं इस प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, हम अगर ये पॉइंट लेंगे तो ही हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा और साथ में आएगा x माइनस म्यू स्क्वायर, इसके साथ आएगा fx और dx। दूसरा इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, म्यू माइनस के सिग्मा से लेकर म्यू प्लस के सिग्मा और x माइनस म्यू स्क्वायर fx और dx। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू स्क्वायर fx इंटू dx।
ओके, अब इस वाली को हमको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गई है। ये इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है यानी माइनस इन्फिनिटी है, ये वाला इंटीग्रेशन भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। फर्स्ट वाला इम्प्रॉपर है, सेकंड वाला इम्प्रॉपर, यानी हम जब तक इनको सॉल्व नहीं कर लेते हम इनकी वैल्यू के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड इज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर आप समझते हैं जब लिमिट इन्फिनिटी में हो तो उसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर इंटीग्रल ये है हमारा, यानी इसकी लिमिट इन्फिनिटी में नहीं है। तो पार्ट 2 जो है वो प्रॉपर इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी में नहीं है। अब जरा हम फंक्शन को ध्यान से देखते हैं। एफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि ये 0 या उससे बड़ा होगा, और ये होल स्क्वायर है, ये भी 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स दैट होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमको पॉजिटिव ही देगा सॉल्व करने के बाद। तो सपोज कर लो कि अगर हम इस पॉजिटिव वैल्यू को इधर से गायब कर दें, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से समझा देता हूँ। हमने लिखा 5 = 3 + 2। 2 एक पॉजिटिव वैल्यू, अगर हम 2 को इधर से गायब कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। मतलब इक्वालिटी की जगह पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो यहाँ भी हम इस इंटीग्रल को अगर हटा दें जो कि पॉजिटिव है, ये हम जान चुके हैं, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर इक्वल टू क्यों लगाया, केवल ग्रेटर देन क्यों नहीं लगाया? तो बेटा ये भी तो हो सकता हो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाए। कब होगी 0? जब x और म्यू आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इक्वल टू भी लगाया कि अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इक्वल टू बना रहेगा, और अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इंटीग्रल हमारे पास क्या है, म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू होल ऑफ स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ये प्रूफ बहुत ही आसान है, आपको एग्जाम में इसके पूरे 15 से 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल रेडी रखना है, और आज ही हम इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जब कभी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रल नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें x की रेंज है -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा, यानी हम ये लिख सकते हैं कि x है म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा। और अगर इंटीग्रल नंबर थर्ड की बात करें, सेकंड गायब हुआ है, ये बात याद रखना। इंटीग्रल नंबर थर्ड में x जो है इस पॉइंट से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। अब जरा इन दोनों सर ये बात देखो बेटा, हमने अगर इंटीग्रेशन 0 से 3 लिया तो इसका मतलब क्या होता है, x है 0 से 3 के बीच में, रेंज ही पे तो इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है जी सर। तो हम इसको x लेस देन 3 भी लिख सकते हैं और x ग्रेटर देन 0 यानी अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है, हमने देखा x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है और म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा है, तो हमने उसी को तो लिखा है कि x म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट म्यू प्लस के सिग्मा से x बड़ा होकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि x जो है वो म्यू प्लस के सिग्मा से बड़ा है। अब जरा इन दोनों बातों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसको लिखेंगे x माइनस म्यू लेस देन माइनस के सिग्मा, लिख सकते हैं क्योंकि म्यू को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया है। सेम यहाँ भी करेंगे, x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। ओके, अब अगर हम इस वाले में माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस म्यू, लेस देन वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर माइनस हट जाएगा। यहाँ पर एज इट इज रहने दो, x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। तो अगर हम ये कहें कि माइनस की वैल्यू भी के सिग्मा से बड़ी है और प्लस की वैल्यू भी के सिग्मा से बड़ी है, तो इनका कंबाइंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, आप बताएंगे मुझे। सर मॉड में, हाँ, मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। जब मॉड वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हो गया। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करते समय ही ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और जब कोई पॉजिटिव में क्वांटिटी है तो हम उसमें मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया।
जी सर। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, एक नाम दे देते हैं इसको। अभी तक हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसको हम एक नाम दे देते हैं स्टार, और इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ए। तो हम कैपिटल ए इक्वेशन को यूज करेंगे स्टार में। यूज करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसको। जब हम इसको ऊपर स्टार वाली इक्वेशन में यूज करेंगे तो ध्यान देना, जो वैल्यू हम यूज करने जा रहे हैं x माइनस म्यू की जगह पे, वो वैल्यू बड़ी है या छोटी है। x माइनस म्यू की जगह पे हम यूज करेंगे के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब आप बताइए के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इस x माइनस म्यू से बड़ा है या छोटा है? सर छोटा। छोटा है। अब यहां पर आइए, इनइक्वालिटी को देखिए, इधर का हिस्सा छोटा था, तो अगर हम इसकी जगह पे कोई और छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पहले से ही छोटा है। नो सर। और छोटा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी म्यू माइनस के सिग्मा, और हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स और डी एक्स। आगे आते हैं, अगला इंटीग्रल हमारा स्टार्ट है म्यू प्लस के सिग्मा से लेकर इन्फिनिटी तक, और हमने x माइनस म्यू स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स एंड डी एक्स। और जो हमने वैल्यू पुट की वो तो पहले से ही छोटी है, तो छोटी वैल्यू पुट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो हम इनको कॉमन लेकर इस साइड डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने इनको कॉमन लिया और इस साइड भेजकर डिवाइड किया तो सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गए और हमारे पास के स्क्वायर बच गया 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं यहां पर क्या बचा। माइनस इन्फिनिटी म्यू माइनस के सिग्मा एफ एक्स और डी एक्स प्लस, इसकी बात करते हैं, यहां पर है म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ एक्स एंड डी एक्स। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर केवल पीडीएफ बचा है। जब कभी हम ऐसा लिखा पाएं x इज लेस आर इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू प्लस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स। तो हम इस तरह से लिखा हो तो वैसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि केवल एफ एक्स बचा है हमारे पास, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी में। ओके, चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 1 अपॉन के स्क्वायर बड़ा है तो हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल लेस आर इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा। आपको दिख रहा है कि म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा है x। बाद में जब इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। ओके, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा। आपको भी दिख रहा होगा कि म्यू प्लस के सिग्मा से बड़ा है और इन्फिनिटी तक है रेंज, तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे, इन्फिनिटी तक तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। और ये 1 अपॉन के स्क्वायर को अगर हम इधर लिख लें तो 1 अपॉन के स्क्वायर बड़ा है तो इधर भी बड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सर। अब हम क्या करते हैं, म्यू को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस म्यू लेस आर इक्वल टू माइनस के सिग्मा। सेकेंड वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर लेते हैं, x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। एक काम साथ में और करेंगे जो हमने ऊपर किया था, इस वाले पहले वाले में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस में इनइक्वालिटी चेंज और यहाँ पर आ गया के सिग्मा। अब आपको दोनों प्रोबेबिलिटी में ये दिख रहा होगा कि x माइनस म्यू है, लेकिन एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं, मॉड। सर स्क्वायर है। मॉड लगा देंगे बेटा, प्लस का और माइनस का दोनों के सिग्मा से बड़े हैं तो दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। यहाँ पर लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर आ गया। अब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और जल्दी से ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने आपको दिखाया था इसका स्टेटमेंट। आप इसके स्टेटमेंट को देखिए और ये जो प्रूफ हुआ है इसको देखिए।
क्या जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है? जरा 6.73 क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। क्या हमारा रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही आया है? मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। चलिए, आपको प्रूफ समझ में आया? जी सर। आपको घर पे इसको एक बार फिर से देखना है, लेक्चर रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड वीडियो देखते ही आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर किसी को कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे फिर से आप बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम इसका एक और फॉर्म देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास लिखा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 लेस आर इक्वल टू 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू 3। इधर जैसा है वैसा रहेगा। जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का कन्वर्स करते हैं तो एक से घटाते हैं, यानी ये इवेंट और ये इवेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। और आपको पता है कि इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये अगर यहाँ पर a है और ये a कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 के बराबर होता है। यानी अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी a की वैल्यू को निकालें तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a कॉम्प्लीमेंट। तो सेम हियर x ग्रेटर देन 3 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू 3। लिख सकते हैं? हाँ या ना? चलिए, वही काम हम यहाँ पर करते हैं। हम यहाँ पर भी लिखेंगे मॉड x माइनस म्यू, इस ग्रेटर देन की जगह पे क्या लाएंगे? लेस देन के सिग्मा, और लिखेंगे 1 माइनस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस माइनस वाली प्रोबेबिलिटी को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, और माइनस की प्रोबेबिलिटी इस तरफ आने के बाद क्या हो गई? प्लस में हो गई। अब आपकी दूसरी थ्योरम प्रूफ हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर को इस साइड लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो आएगा मॉड x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है तो प्रोबेबिलिटी की तरफ ग्रेटर का साइन 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। ये थ्योरम का दूसरा हिस्सा है। इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें और इसमें इनइक्वालिटी का चेंज है। वहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ लेस देन है। तो जब ग्रेटर देन की वैल्यू 1 अपॉन के स्क्वायर है तो लेस देन की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर होगी, और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो दोनों थ्योरम्स आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, यहाँ पर दूसरी वाली थ्योरम भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या था? ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पर लेस देन बन गया है, और यहाँ पर क्या था? लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू बन गया है, और ये 1 माइनस के स्क्वायर बन गया है 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। चलिए, इसका एक और छोटा सा रूप है जो हमको बहुत मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है? तो हम उनको भी देख लेते हैं कि वो कैसे आएंगे। तो इस इनइक्वालिटी में जो दोनों हमने अब तक लिखी ऊपर, हम उसको एक बार फिर से रीराइट करेंगे। आपका प्रूफ यहाँ पे हो चुका है, और ये दूसरी बात है इसलिए हम इसको सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी का जो पहला वाला फॉर्मूला है वो है मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। जब यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक लेस आर इक्वल टू आएगा, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन के स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्म क्या है? जरा दूसरा फॉर्म देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू लेस आर इक्वल टू के सिग्मा, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ये तो वो थ्योरम्स हैं जो अभी अभी हमने प्रूफ की हैं। अब हम आते हैं इनके अनदर फॉर्म पे। तो अनदर फॉर्म आता कैसे है? अनदर फॉर्म इज वेरी यूजफुल, जो हमारी मदद करेगा सवालों को बहुत जल्दी और आसानी से लगाने में। अनदर फॉर्म में हम के सिग्मा की जगह पे एक वैल्यू पुट करने जा रहे हैं c। बस आपको ये याद रखना है, के सिग्मा की जगह पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आएगा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम के स्क्वायर की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी मॉड
एक्स माइनस म्यू और ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे सी, लेस आर इक्वल टू के स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर की जगह पे जब पुट करोगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा हम और छोटा सा लिखेंगे। हमारे पास जो म्यू था वो एक्स का मीन था, तो हम इसको एक्सपेक्टेशन एक्स लिख सकते हैं, और जो सिग्मा स्क्वायर था वो एक्स का वेरिएंस था, तो हम इसको वेरिएंस एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा मिले तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, अब इस तरफ आते हैं, इस वाले फॉर्म की चर्चा करते हैं। तो इस वाले फॉर्म में भी हम सेम पुटिंग करेंगे, इसकी जगह पे सी पुट कर देंगे जो कि हमने माना है यहाँ पर है, लेट के सिग्मा इक्वल टू सी, और के स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी मीन और वेरिएंस के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स लेस देन सी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हमने सेवी इक्वलिटी के सारे फार्मूलों को लिख लिया। यहाँ पर आप लोग इसको नोट डालकर लिख सकते हैं कि ये अनदर फॉर्म है, ठीक है, और ये वाला आपका मेन प्रूफ है। चलिए अब हमको इनको याद रखना है, तो एक बार हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आप लोग मेरे साथ रिकॉल करिए और देखिए कि आप कैसे इनको याद कर पा रहे हो। ओके, चलिए तो हम आपको याद दिलाते हैं और आपको बस मेरे साथ बने रहना है और कोशिश करनी है मेरे साथ साथ दोहराने की। तो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, मॉड लगाएंगे, एक्स से इसके मीन को घटाते हैं, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा होता है और यहाँ पर लेस आर इक्वल टू होता है और यहाँ पर होता है 1 अपॉन के स्क्वायर। बाकी सी वाला फॉर्म लिखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर सी कर देना है और यहाँ पर लिखना है वेरिएंस सी स्क्वायर अपॉन वेरिएंस एक्स, ठीक है। चलिए दूसरा फॉर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे फॉर्म को हम एक से घटाकर लिखते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज करनी है केवल हमें। तो यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू की जगह पर लेस देन के सिग्मा आएगा और यहाँ पर लेस की जगह पर ग्रेटर आएगा और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। सी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पर सी आ जाएगा और जब यहाँ पर सी आएगा तो आप ऑटोमेटिक वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, के स्क्वायर की। तो के स्क्वायर की वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यानी ये सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो अब आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। याद धीरे धीरे होगा क्योंकि आज आपने इसे पढ़ा है, तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। तो अब हम तुरंत चेबीशेव इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। चलिए तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2 पासों के लिए, तो हम पहले इसको नहीं करेंगे, पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराएंगे सिंगल डाइस का। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पुरानी चीज़ों का यूज़ भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है इफ एक्स इज द नंबर स्कोर्ड इन अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई, यानी एक पासा है। आपको इंग्लिश में कहीं भी कोई शब्द समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। फेयर का मतलब क्या होता है कि जो डाइस है इस पे हर एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, यानी कि 1/6 है सबके लिए, ठीक है। इफ एक्स इज द नंबर स्कोर्ड इन अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई, यानी अगर एक पासे को हम थ्रो करते हैं तो एक्स क्या है, उस पर आया हुआ नंबर, यानी एक्स की वैल्यू होगी 1 to 6। सो दैट द चेबीशेव इनइक्वालिटी गिव्स, आपको प्रूफ करना है कि चेबीशेव इनइक्वालिटी हमको ये प्रोवाइड करती है। चलिए देखते हैं हम कैसे इसको लिख पाते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को लिखने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रैंडम वेरिएबल एक्स देखना है क्या है। तो
x पासे पर आया हुआ एक नंबर है। अगर हम आपसे कहें इस x की प्रोबेबिलिटी लिखिए तो लिख सकते हैं। सबके लिए क्या हो जाएगा 1/6। ओके, अब अगर हम ये कहें कि एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू क्या आएगी, तो जी हमने सर। कल ही आपको करवाया है एक्सपेक्टेशन x पासे में कैसे एक्सपेक्टेशन x आता है। आपको पासे का एक्सपेक्टेशन x याद रखना पड़ेगा 7/2। कैसे आया, इसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया है, यानी हम x की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू। अब हमको वेरिएंस x भी चाहिए, क्योंकि चेबीशेव इनइक्वालिटी में वेरिएंस का यूज होता है। आपको ये बात याद रखनी, जब भी हम चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाएंगे हमको मीन और वेरिएंस चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, तो वेरिएंस x का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस x का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल ऑफ स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन x तो हमको 7/2 मिल चुका है। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वहां पर पुट करके वेरिएंस की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? बस ये फार्मूला लगाना है सिंपली आपको, समेशन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। एक्स की वैल्यू, हाँ हाँ बेटा बोलो। सर वो जो आपने बताया कि फेयर डाई, सर आपने कहा था कि जब फेयर आता है तो उसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाता है। नहीं बेटा, वो फेयर गेम था। वो क्या था? यस सर, वो गेम। गेम और डाई गेम। में अंतर है। गेम का मतलब जीतने हारने की बात हो रही है, और पासे को फेंकना जीतना हारना नहीं होता है। ठीक है, ये एक इवेंट है और वो एक गेम था। तो जब गेम फेयर होगा तब एक्सपेक्टेशन फेयर होगी। ठीक है, चलिए ओके सर, ओके। आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर। आपको पी एक्स दिख रहा होगा कि सबकी सेम है, तो क्यों ना हम सबकी पी एक्स को बाहर लिख लें कॉमन लेकर। यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो हमको सबके स्क्वायर करके जोड़ना है। आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। हिंदी मीडियम में ऐसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n प्लस 1/2। नहीं बेटा, वो होता है सिंपल। जब हम 1 to n ऐड करते हैं तो आता है n+1/2। हमको चाहिए यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फार्मूला होता है 1/6 n+1 एंड 2n+1। ठीक है, तो आप n की वैल्यू 6 रखकर यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो ये फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो एक 1/6 तो हमारे पास पहले से, इसको बाहर रहने देते हैं, और अंदर अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 1/6, n की वैल्यू है 6, फिर आएगा 6+1 और साथ में क्या आएगा 2n+1। 2n+1 का मतलब 12+1। सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 × 13 डिवाइडेड बाई 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91/6। ये आ गया एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हम वेरिएंस x निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आया है 91/6 और एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू क्या थी 7/2। इसका कर देते हैं होल ऑफ स्क्वायर, 91/6 होल स्क्वायर करेंगे आएगा 49/4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया है 12, है ना। 182 माइनस 138। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो वेरिएंस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35 नहीं आएगी 70 आएगी। माइनस करके देख लेते हैं 182 138 44 आ रही है ना। तो ये आएगा 44/12। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 22/6 या फिर 11/3। क्लियर? जी सर। ठीक है,
इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं कोई गलती हुई तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक, क्योंकि मेरे हिसाब से जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो ये आना चाहिए था 35/12। अब मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, चेक करना होगा मुझे एक बार इसे। तो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, आई विल चेक इट। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई हो तो हम उसको अभी सही कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर हम इसको आंसर गलत कर बैठेंगे, है ना। तो एक पासे में ठीक है, देखिए समथिंग हैपन रॉन्ग। ये है हमारा क्वेश्चन 2 पासे वाला, ये है 1 पासे वाला। तो ये आया है 7/2, ये आया है 91/6 और वेरिएंस 35/12 आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ हम लोगों ने गलती की है, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका आंसर याद था, तो एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कहाँ गलती हुई है हमसे। एलसीएम 12 आया है, हाँ यहाँ पर होगा 3 1 जा 3, नहीं 2 ही होगा, सही है। 91/6 एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, और ये भी सही है। ये ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ है ना, यह 138 नहीं होगा। 49 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49 इंटू 3 147 आएगा ये, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अगर हम यहाँ 147 पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा 5, ओके, और यहाँ पर आएगा 3। आ गया आंसर। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 35/12। ये सारा हटा देते हैं, हम इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए आप लोग इसको घर पे सही से लिखना, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओके। कैलकुलेट कर लेना, मैंने इक्वेशंस लिख दी, कैलकुलेशन आपको करनी है। ये वैल्यू आएगी 35/12, ओके। तो हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी के फार्मूले पे। हमको क्या प्रूफ करना है ये, तो हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे ये हमको इस इनइक्वालिटी से ही पता चलेगा। तो आपको इसमें दिख रहा होगा यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन और यहाँ लेस देन का साइन है। यानी हमको जो इनइक्वालिटी लिखनी है वो फर्स्ट टाइप वाली लिखनी है। फर्स्ट टाइप वाली इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा, लेकिन नहीं, हम सी वाला लिखते हैं सीधे। और लेस आर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर क्या आता है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू सी की क्या लेनी है, ये हमको अपनी तरफ से सपोज करनी पड़ेगी। सी को क्या बताया गया था, एक पॉजिटिव नंबर। तो सी की वैल्यू को हम यहाँ पर 2.5 ही लेंगे, याद रखना है आपको, क्योंकि हमको इस इनइक्वालिटी में यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे लिख लेंगे लेट सी इज इक्वल टू 2.5, तभी तो इधर का हिस्सा प्रूफ होगा। और इधर की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। हाँ बेटा बोलो। सर इसके तो सर बहुत सारे फार्मूले, तो हम ये कैसे जाने हमें वेरिएंस निकालना है या फिर और भी निकालना है। इसके फार्मूले में वेरिएंस और मीन तो हमेशा यूज होगा। जो बहुत सारे फार्मूले आपके हैं वो के सिग्मा और सी वाले हैं। तो अगर यहाँ पर सिंगल वैल्यू लिखी है तो हम सी वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो के इंटू सिग्मा, यानी के की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अभी आपको जब हम कई सवाल और लगवाएंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही आइडिया हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सी की वैल्यू को हम जैसे ही यहाँ 2.5 पुट करेंगे हमारा राइट हैंड साइड तो आ जाएगा। 2.5 हमने पुट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमको 0.47 लाना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सी की जगह पे पुट करिए जरा, 2.5 स्क्वायर कर दीजिए, और वेरिएंस ऑफ एक्स आपने कितना निकाला है, 35/12। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 12। तो इसको जरा सॉल्व करिए आप लोग, देखिए क्या 0.47 आ रहा है।
आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। 6.25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 35। 6.25, चलिए देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं। 6.25 इंटू 12, ये वैल्यू आई है 75। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 35 से, और रिजल्ट में हमारे पास 0.47 आना चाहिए। समथिंग हैपन रॉन्ग। चलिए एक बार जरा हम फिर से वापस जाते हैं अपने इस पे प्रूफ पे। क्या था वैल्यू यहाँ पर, 2.5 स्क्वायर, और वेरिएंस एक्स की वैल्यू है सर 2.5 का स्क्वायर 6.25 आपने लिखा है। हाँ 6.25 ही तो होगा। 2.5 का स्क्वायर तो ये होगा बेटा, ये तो सही है। अच्छा चलो हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे सब फिर से मैंने देखा कुछ यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं कर दी, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 6.25 इंटू 12, ये तो सही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 35। गलत कहाँ पे हो रहा है, सी की वैल्यू 2.5 है, बिल्कुल है। सी स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी बेटा, के स्क्वायर की वैल्यू आई थी, हमने लिया था के सिग्मा इक्वल टू सी, तो के की वैल्यू आएगी सी बाई सिग्मा, और यहाँ पर होता था पहले 1/k²। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे सी सिग्मा, अच्छा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज बेटा, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर वेरिएंस एक्स आएगा और यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर। अब आंसर आ जाएगा। तो ऊपर है 35/12 और नीचे है 2.5 स्क्वायर। अभी हम ऊपर भी सही करवाते हैं, कहाँ गड़बड़ी हुई अभी आपको पता चल जाएगा। तो ऊपर है 35/12 और नीचे है 2.5 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे 35/12। चलिए ये कितना आ रहा है, इतना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 6.25 से। अब रिजल्ट हम देखते हैं कितना आ रहा है, 0.46, यानी कि 0.47 तो हम इसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पर 0.47 और हमारा प्रूफ हो गया है। अब जो फॉर्मूले में गलती हुई है वो इस वजह से गलती हुई कि जो के सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो उसको हम पहले सही करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और सवाल एक और ले लेते हैं जो कि आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक पेपर का क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड, हम फार्मूले को सही से लिख देते हैं। यहाँ पर आता है वेरिएंस एक्स अपॉन सी स्क्वायर। वेरिएंस एक्स की वैल्यू थी 35/12 डिवाइडेड बाई 2.5 स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.47, और आपका प्रूफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं जहाँ पर फार्मूले में मिस्टेक हुई उसको सही कर लेते हैं। देखिए फार्मूले में यहाँ पर के सिग्मा की जगह पे सी है, तो यहाँ से के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा, और के स्क्वायर की वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। तो अगर हम 1/k² की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, है ना। जी सर। अपॉन में वेरिएंस एक्स, गड़बड़ क्यों हो रहा है, के सिग्मा की वैल्यू सी। एक सेकेंड होल्ड करेंगे आपको।